वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 54। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले नेगेटिव सेंटेंस। हमने कल मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले सिंपल सेंटेंसेस किए थे। अब हम जा रहे हैं मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले नेगेटिव सेंटेंसेस करने। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मस्ट हैव का हम पहले स्ट्रॉन्ग एडवाइस की नेगेटिव सेंटेंस जैसे बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो मतलब जो जो भी मस्ट हैव, जो तीनों है, प्रोहिबिट और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, तीनों के स्ट्रक्चर सेंटेंस सब सेम है, बस उसकी हिंदी में थोड़ा अलग है। पहले स्ट्रॉन्ग एडवाइस में क्या होता था कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। अब स्ट्रॉन्ग ड्यूटी में तुम्हें यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए था। तो पहले क्या लग जाएगा मस्ट हैव की स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले नेगेटिव सेंटेंस में? पहले लगेगा सब्जेक्ट, देन मस्ट हैव, मस्ट नॉट हैव लगेगा। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव। क्यों लगा यहाँ पे नॉट क्यों आया? तो नॉट है, नॉट इसलिए आया क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉट आ गया, नॉट। देन हैव आ गया, देन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो भी कार्य हो रहा होगा उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट्स, लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें तुम्हें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए था, अवश्य नहीं जाना चाहिए था। तो इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले क्या करेंगे, हम लगा देंगे सब्जेक्ट, तुम्हें नो, नहीं चाहिए था के लिए क्या लग जाएगा? मस्ट नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गो। बट देन वी कन्वर्ट इन वर्ब फॉर थर्ड फॉर्म, इट विल बी गॉन। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? गॉन। गॉन के बाद देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? वहां। वहां की इंग्लिश देयर, THERE, देयर। क्या हो जाएगा? THERE, देयर। यहाँ पे अवश्य का कोई इंग्लिश नहीं आया, बस ये अवश्य जो है बस यह बताता है कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस में अवश्य की बात नहीं आती थी। हल्के से कहते थे कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, पर स्ट्रॉन्ग ड्यूटी में तुम्हें ये काम अवश्य नहीं करना चाहिए था। अवश्य के लिए भी हम मस्ट हैव का उपयोग करते हैं। आवर सेकेंड सेंटेंस, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेकेंड सेंटेंस है तुम्हें उसे अवश्य नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें उसे अवश्य नहीं बताना चाहिए था। इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट? और देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तुम्हें, यू, देन मस्ट नॉट हैव लगाएंगे, नहीं चाहिए था। नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव के बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बताना, बताने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेल। पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो टोल्ड, TOLD, टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड। टोल्ड के बाद देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे के लिए अब हमें क्या करना है? ही नहीं लगाना। अब ऑब्जेक्ट आ गया है और ऑब्जेक्ट बचा है उसे। अब उसी में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। सब्जेक्टिव में ही होता है तो ऑब्जेक्टिव में हिम होता है। तो वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो उसी के लिए हिम। Our first sentence is
तुम्हें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए था। You must not have gone there. You must not have gone there. Our second sentence is तुम्हें उसे अवश्य नहीं बताना चाहिए था। तुम्हें उसे अवश्य नहीं बताना चाहिए था। You must not have told him. You must not have told him. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है तुम्हें इतना इतना खाना अवश्य अवश्य नहीं खाना चाहिए था। तुम्हें इतना खाना अवश्य नहीं खाना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट? आओ देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है तुम्हें की इंग्लिश यू लिख देंगे। देन क्या करेंगे? मस्ट नॉट हैव लगा देंगे नहीं चाहिए था के लिए। मस्ट नॉट हैव के बाद देन क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना। खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ईटन, ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है? इतना खाना तो ईटन सो मच फूड, फूड। तुम्हें इतना खाना अवश्य नहीं खाना चाहिए था। You must not have eaten so much food. Our fourth sentence, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फोर्थ सेंटेंस है तुम्हें उसे अवश्य नहीं बुलाना चाहिए था। तुम्हें उसे अवश्य नहीं बुलाना चाहिए था। इसकी इंग्लिश कैसे करें? पहले वैसे ही सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है तुम्हें तो यू देन मस्ट नॉट हैव लगाएंगे नहीं चाहिए था के लिए। मस्ट नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाना मतलब इनवाइट करना, तो इनवाइटेड, invited, and then ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है उसे की इंग्लिश him, him। जब ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन ही बचा हो कि जैसे उसे तो ऐसे जो प्रोनाउन बचा हो और उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाए तो उसे ही की जगह में हिम लगाना है। जैसे ही की जगह में क्या लग गया? हिम लग गया। अगर हिम यहाँ पे जैसे उसे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था ऐसा होता तो उसे ही होता और तुम्हें जो होता यू ही होता। Our first sentence is तुम्हें इतना खाना अवश्य नहीं खाना चाहिए था। तुम्हें इतना खाना अवश्य नहीं खाना चाहिए था। You must not have eaten so much food. You must not have eaten so much food. Our second sentence is तुम्हें उसे अवश्य नहीं बुलाना चाहिए था। तुम्हें उसे अवश्य नहीं बुलाना चाहिए था। You must not have invited him. You must not have invited him. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या स्टूडेंट? हमारा fifth sentence है तुम्हें वहां अवश्य नहीं रहना चाहिए था। क्या है यहाँ पे?
तुम्हें वहां अवश्य नहीं रहना चाहिए था। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तुम्हें, यू, देन मस्ट नॉट हैव लगाएंगे नहीं चाहिए था के लिए, मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रहना। रहने को इंग्लिश में स्टे कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देन इट विल बी स्टेड, STAY, स्टेड, स्टेड एंड ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो देयर, THERE, there. You must not have stayed there. Our sixth sentence is हमारा सिक्स सेंटेंस के स्टूडेंट्स, हमारा सिक्स सेंटेंस है तुम्हें उसे अवश्य अवश्य नहीं देना चाहिए था। तो तुम्हें उसे अवश्य नहीं देना चाहिए था, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तुम्हें, यू, देन मस्ट नॉट हैव, नहीं चाहिए था के लिए, मस्ट, MUST, मस्ट नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है देना, देने को इंग्लिश में गिवन, GIVEN, गिवन, और ऑब्जेक्ट क्या है उसे, टू हिम, given to him, HIM, him। यहाँ पे give क्यों नहीं आया, because it is verb की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो EN जुड़ गया। अब फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए था। You must not have stayed, you must not, अवश्य नहीं रहना चाहिए था, you must not have stayed there। Our second sentence is तुम्हें उसे अवश्य नहीं देना चाहिए था, तुम्हें उसे अवश्य नहीं देना चाहिए था। You must not have given to him. You must not have given to him. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेवन सेंटेंस है वह वहां अवश्य अवश्य नहीं गया होगा, होगा, वह वहां अवश्य नहीं गया होगा। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगा देंगे वह ही, देन मस्ट नॉट है लगाएंगे नहीं गया होगा के लिए, मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गया, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो गॉन, गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो देयर, THERE, देयर। Our eight sentences, हमारे eight सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा eight सेंटेंस है तुम्हें यह काम अवश्य अवश्य नहीं करना चाहिए चाहिए था, तुम्हें यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए था। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, यू, देन मस्ट नॉट हैव लग जाएगा नहीं चाहिए था के लिए, मस्ट लग जाएगा मस्ट नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यह काम, यू मस्ट नॉट हैव डन दिस वर्क, करना चाहिए था डन, this, THIS, this work, WORK, work। अब फर्स्ट सेंटेंस वह वहां अवश्य नहीं गया होगा, he must not have gone there। Our second sentence तुम्हें यह काम अवश्य नहीं करना चाहिए था, तो you must not have done this work। Students, keep note down it। Come student, let's some more practice। और बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our नाइन सेंटेंस, हमारा नाइन सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा नाइन सेंटेंस है वह
उसे अवश्य नहीं देखना चाहिए था। उसे अवश्य नहीं देखना चाहिए था। इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले सब्जेक्ट उसे ही, देन मस्ट नॉट हैव नहीं चाहिए था के लिए, मस्ट नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, देखने को इंग्लिश में सीन, SEEN, सीन होता सी है, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सी। अब 10 सेंटेंस, हमारा 10 सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा 10 सेंटेंस है वह बस से अवश्य नहीं गया होगा। वह बस से अवश्य नहीं गया होगा। इसको इंग्लिश में पहले वह सब्जेक्ट लग जाएगा ही, देन मस्ट नॉट हैव नहीं होगा के लिए, मस्ट नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बस से नहीं गया होगा, तो गया जाने को इंग्लिश में गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है? बस से, तो बाय बस, आवर फर्स्ट सेंटेंस उसे अवश्य नहीं देखना चाहिए था। उसे अवश्य नहीं देखना चाहिए था। He must not have seen. He must not have seen. वह बस से अवश्य नहीं गया होगा। वह बस से अवश्य नहीं गया होगा। He must not have gone by bus. He must not have gone by bus. Students keep note down it. और स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले नेगेटिव सेंटेंस किया, अब कल हम करेंगे मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग ड्यूटी वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या होगा? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा। उसके अंदर हमें डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा? 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15। क्या आंसर हमें माइनस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।